क्या कर रहा है बच्चा? मैं स्विमिंग कर रही हूँ। स्विमिंग कर रहे हो? क्यों? लॉकडाउन है ना पापा, सोचा थोड़ा स्विमिंग कर लूँ। जैसे स्विमिंग आ जाएगा आपको? हाँ, चलो ठीक और है। मेरा स्टैमिना भी अच्छा होगा। स्टैमिना भी अच्छा हो जाएगा। गुड 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 गुड। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, स्विमिंग में मज़ा आया? जो ड्राई स्विमिंग हो रही थी उसमें मज़ा आया, तो आपको इस वीडियो में भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर ट्रेडिंग से। पेपर ट्रेडिंग है क्या, क्यों करते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो क्यों करें, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, नहीं करना है तो क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया पेपर ट्रेडिंग होता क्या है। अच्छा, इसको आप समझें ज़रा। देखो, हर आदमी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो वो ये सोच के आता है कि भैया मैं थोड़े से पैसे उसके पास हैं, मैं उस पैसे को बहुत बड़ा कर लूँगा और यहाँ से बहुत पैसे लेके जाऊँगा, मेरी किस्मत तो यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। और वो आके अपने पैसे लगाता है और जैसा आप सब जानते हैं 95 to 97% को लॉस हो जाता है लोगों को और उनके पैसे डूब जाते हैं। तो अब मैं आ रहा हूं तो मुझे कैसे मालूम कि भैया मैं उस 95 या 97% में नहीं हूं। हर आदमी तो यही सोचता है कि भैया वो तो सबसे स्मार्ट है, उससे स्मार्ट तो कोई है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि भैया मैं एक बार टेस्ट कर लूं, तो आप लोग इसलिए क्या करते हैं, पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पेपर ट्रेडिंग में क्या है, आप एक पेपर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। पेपर लेके करना क्या है, आप एक कोई स्टॉक देखें। लेट सपोज मैं यहाँ पे आईटीसी की बात करता हूँ। आईटीसी का स्टॉक लिया मैंने, एक प्राइस पे ख़रीद लिया, मैंने उस प्राइस को लिख दिया और उसके बाद मैं उसको देखता हूँ और उसके बाद उसका प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं उसको बेचूंगा, उसका प्राइस नीचे गया तो मैं देखूंगा मुझे कितना लॉस हुआ, तो मैं उसको एनालाइज करता हूँ, तो मैं पेपर ट्रेड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना जो एक्चुअल मनी है वो नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे पेपर पे लिखूंगा मैंने आईटीसी के इतने शेयर्स खरीदे, मेरे पास इतने शेयर्स थे, उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन में क्या हुआ, 20 दिन में क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ, जो आपने सोचा है आप उसको पहले चेक करते हो पेपर ट्रेडिंग में। और जब आपको सही लगता है तो फिर आप उस पर फिर एक्चुअल करेंसी डाल के आप ट्रेड करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज पेपर ट्रेडिंग। अब दूसरी बात ये समझते हैं कि पेपर ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसमें आपका एक्चुअल पैसा नहीं लगता है, आपका यहाँ पे एक्चुअल मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उस पर ध्यान रख सकते हो। आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, लेट्स सपोज आप इंट्राडे में काम करना चाहते हैं या पोजिशनल ट्रेड में काम करना चाहते हैं, तो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, उसके बाद आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जो आपको अच्छी लगती है। अब वो स्ट्रैटेजी को आप डायरेक्टली अपने पैसे लगा के करने से अच्छा है आप उस पर पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आप उसमें थोड़ा बैक टेस्टिंग कीजिए कि भैया इससे पहले जब हुआ था तो क्या हुआ, और उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में कहीं ये जो चीज़ थी वो पहले हो रही थी अब होगी कि नहीं होगी, तो आप उस पर थोड़ा पेपर ट्रेडिंग करें और आप देखें कि भाई इसमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप उसमें पैसा लगाएंगे। तो ये चीजें हैं कि पेपर ट्रेडिंग क्यों करते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पेपर ट्रेडिंग करने के मैंने आपको फायदे ये हो गए कि भैया आपका एक्चुअल पैसा तो एक बार में लगा नहीं, आपने एक वर्चुअल पैसा लगाया था, जो पैसे थे ही नहीं, आपने सिर्फ पेपर में लिखे थे, आपने पहले देखा, जब आपको अच्छा लगा तो आप उसके आगे ट्रेड करोगे। अब इसके नुकसान क्या हैं, जरा इस बात को पहले समझें। देखो, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है क्योंकि आपने तो कोई पैसे लगाए ही नहीं, आप समझें, आपने तो पैसे लगाए नहीं, आप तो पेपर ट्रेड कर रहे हो, आपने कोई पैसे लगाए नहीं। जब तक आप पैसे लगाओगे नहीं आपको दर्द का एहसास कैसे होगा। यहां पे एहसास बोल के जो चीज़ है ना, देखो जब मैं एक स्टॉक खरीदता हूं तो उसके पीछे एक एहसास होता है, एक इमोशंस आते हैं वहां पे, उसके बाद आपको फियर और ग्रीड वाला इमोशन आता है, वो तो पेपर ट्रेडिंग में है नहीं, है क्या, कोई फीलिंग नहीं है उसके अंदर। पेपर ट्रेडिंग में आपने एक लगा दिया, उसके बाद आप आराम से बैठे हो, वो प्राइस 10 दिन के बाद ऊपर चला गया, आपने बोला देखो ये हो गया। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसमें पैसा लगाओगे तो आपकी आंखें जो हैं वो ऐसी रहेंगी फटी हुई, आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे, आप देखते रहोगे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, 2% ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया तो अरे यार मैं ऊपर बेच देता। ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको जो है इमोशंस जो हैं वो आप जब एक्चुअल पैसा लगाओगे
तब आपको वो इमोशंस आएंगे। जैसा मैं अभी अपनी बच्ची से बात कर रहा था, उसने क्या बोला कि पापा मैं ड्राई स्विमिंग कर, मैं स्विमिंग का प्रैक्टिस कर रही हूँ, लॉकडाउन है। भाई आप जमीन पे कितना भी स्विमिंग का प्रैक्टिस कर लो यार, कितना भी कर लो, जितना मन आए कर लो। जिस दिन मैं आपको पानी में डालूंगा और जिस दिन पानी मुंह में गया, नाक में गया, आप देख लेना क्या होता है। ठीक है, आप वहीं देख लेना क्या होता है आपके साथ। पूरा का पूरा जब पानी जाएगा मुंह के अंदर, आपकी सांसें अड़ जाएंगी और आप सीधा बोलोगे, गिव अप करोगे, भाई भाड़ में गया मेरा स्विमिंग पूल, मुझे निकालो पानी से, मुझे फटाफट निकाल दो पानी से। आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी। सेम चीज होता है आपके साथ जब आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे होते हो और एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो। एक्चुअल ट्रेडिंग में जब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, आपके साथ वहां पे इमोशंस आ जाते हैं और आप फिर वहां पे अटक जाते हो। आपके अंदर जो ग्रीड है, आपके अंदर जो फियर है, वो सारे फैक्टर्स आते हैं। तो अब एक्चुअली करना क्या चाहिए? क्या हमें पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से आपको पेपर ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप बिगनर भी हो ना, तो भी आप पेपर ट्रेडिंग कभी ना करें। ठीक है, आप स्टार्टिंग में बहुत कम क्वांटिटी पे काम करें, लेकिन पैसा लगाएं जरूर, क्योंकि जब तक पैसा लगेगा नहीं, आपका इमोशंस वहां पे, आप इमोशन को कंट्रोल कैसे कर पाओगे? आप इमोशन कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईटीसी के 5 शेयर्स ले लिए, ज्यादा से ज्यादा कितने में आएंगे? मेरे ख्याल से 200 का प्राइस चल रहा होगा आज की तारीख में भी। 200 के प्राइस में 5 शेयर, यानी कि 1000 रुपए आपके लगे। 1000 रुपए नहीं लगाने, कोई बात नहीं, आप 2 शेयर ले लो यार, 400 रुपए लगे, 1 शेयर ले लो, 200 रुपए लगे, लेकिन पैसा लगाओ। जब आप पैसा लगाएंगे तो क्या होगा? आपके इमोशंस वहां पे सामने आएंगे। आपको लगेगा यार प्राइस ऊपर गया, इंट्राडे में 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, कम हो रहे हैं, आपको फीलिंग आएगा। और उसके बाद आप देखिए क्या वो बराबर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही काम कर रही है, नहीं कर रही है। अगर वो सही काम कर रही है तो फिर आप अपने जो पैसे जो आपने लगाए हैं उसको आप बढ़ाएं। अच्छा, लोग यहां पे क्या बोलते हैं, एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है कि अगर आपने मान लो 2 शेयर्स लिए हैं तो आप क्या करो, वहां पे उसके आगे एक 0 और लगा दो, 2 से आप 20 कर दो। भाई अगर आप 2 से 20 करोगे ना, आप देखो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि 2 और 20 में बहुत अंतर है। 2 और 20 में बहुत ज्यादा अंतर है। 2 में आपके जो शेयर्स हैं वो आपने 2 लिए थे, आपके फीलिंग्स कम है। जैसे वो 20 हो जाएगा ना, आपने उसको एक्सपोनेंशियली 10 टाइम्स बढ़ा दिया यार। 2 से आप 4 करें, 2 से आप 4 करें, 4 से आप 8 करें, लेकिन आप 2 से 20 ना करें, 20 से 200 ना करें, क्योंकि आपका इमोशन जो है, जैसे ही आप 2 शेयर लेके बैठे हो, फॉर एग्जांपल 1% का आपको जब लॉस होगा ना, तो आपको समझ में आएगा यार 200 का 1% कितना होता है। ठीक है, करीब करीब आप पकड़ लीजिए 2 रुपए, 2 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने वो 200 के बदले 2 के बदले 20 शेयर कर दिए, ठीक है, 200 के बदले 2000 हो गया, तो 2000 का 1% कितना हुआ? 200 रुपया, सॉरी 20 रुपया। अब जैसे वो 2 रुपए से 3 रुपए जाएगा ना, आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे, क्योंकि आपका बॉडी जो है 2 रुपीज का लॉस देखने के लिए बिल्ट है। वो 3-4 रुपए का लॉस नहीं देख सकता, आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे और आपका स्टॉप लॉस आप हिट करके आप निकल जाओगे। तो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना है, ग्रेजुअली आप बढ़िए और आप देखेंगे आपको उसमें फायदा होगा। ऐसे ही लोग स्टार्टिंग में लोग ट्रेडिंग करना सीखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बात किया पेपर ट्रेडिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि हमारा जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उन लोगों के लिए हमने एंजल ब्रोकिंग के साथ अकाउंट ओपन किया है। उनके साथ हमने एक टाई अप किया हुआ है, तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो लोग एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट ओपन करते हैं उन लोगों को 6 डेज का जो मेरा अगला बैच जो रहेगा, जो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 6 डेज का जो स्टार्टिंग का जो 6 दिन होता है डेमो, वो आपको फ्री मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद आप रिमेनिंग पेमेंट करके कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, सो दैट्स इट। फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।